कल पूरे देश भर की नज़र थी राहुल गांधी पर जब उन्होंने पैदल यात्रा निकाली थी पूरा भारत घूमने के लिए। उसके बाद इनेलो पार्टी भी कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है कि उसी पद चिन्हों पर चलती हुई नजर आ पा रही है। फिलहाल एक महिला मौजूद है जो बेपक बोलती है, किसान आंदोलन से लेकर लगभग हर एक मुद्दे में आगे बढ़ चढ़कर सहयोग की आवाज़ को बुलंद किया। इनेलो पार्टी से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं में इनका नाम शुमार हो चुका है। तो करते हैं बातचीत। अनु जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अनु जी, पहला सवाल तो यही है कि कांग्रेस पार्टी ने पैदल यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब इनेलो पार्टी भी इसी पद चिन्हों पर चल चुकी। क्या समझे कि क्या कॉपी किया जा रहा है आइडिया को? नहीं, ऐसा नहीं है। इनेलो पार्टी ने पहले भी पद यात्राएं निकाली हैं, चाहे वो देवीलाल जी हों और अब अभय जी पद यात्रा शुरू कर चुके हैं। 1 महीने से ऊपर हो चुका है और अंतर है, दोनों यात्राओं में बहुत अंतर है। जो राहुल जी ने पद यात्रा निकाली थी, देखो हमने कभी भी उसको वो डीफेम करने की कोशिश नहीं की कि देखो मुश्किल होता है पैदल चलना, और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो बहुत ही ऐशो आराम में रहा उसके लिए तो और ज़्यादा होता है। तो वो भी अप्रिशिएट किया हमने कि बड़ी अच्छी बात है, अपने अपने संगठन के लिए हर कोई काम करता है। लेकिन इनेलो की यात्रा कांग्रेस की यात्रा से काफ़ी अलग है इन टर्म्स में कि जो कांग्रेस की यात्रा थी या राहुल की यात्रा थी वो थी देश के कोने से दूसरे कोने तक एक सीधी लाइन में, जिसके अंदर अलग अलग स्टेट्स आ रहे थे और जिस स्टेट में भी एंट्री हो रही थी वहाँ पे वो यात्रा को रैली का रूप दे रहे थे। जैसे राजस्थान से हरियाणा में एंट्री जब हुई थी यात्रा की उनकी पलवल साइड उस तरफ उस कोने में, तो पूरे हरियाणा से बसें भर भर के वहाँ मंगवाई गई थी नेताओं से या जो इनके संगठन के लोग हैं उनसे। लेकिन जो इनेलो की यात्रा है इसके अंदर हम बसें नहीं भरवा रहे हैं, हम अपने नेताओं से, अपने संगठन के लोगों से बसें भरवा के या एक जगह लोगों को एकत्रित नहीं कर रहे हैं। हम खुद हर गांव जाने का काम कर रहे हैं। लोग हमारे तरफ पास नहीं आ रहे, हम लोगों से जाके मिल रहे हैं, हर गांव में जाके, पैदल जाके। तो ये बड़ा बेसिक एक अंतर है कि रैली जैसा ये नहीं हो रहा है हमारी यात्रा। हमारी यात्रा वाकई यात्रा है, हालांकि वो भी यात्रा थी, वो भी पद यात्रा थी, लेकिन वहाँ जो भीड़ एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज की जा रही थी, हमारी यात्रा में वैसा नहीं हो रहा। बिल्कुल जो डेडिकेटेड वर्कर हैं, नेता हैं, वो यात्रा में चल रहे हैं लगातार और ख़ुद पैदल जाके गाँव में पहुँच रहे हैं, वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस दोनों यात्राओं में है। जब यात्रा अभय सिंह चौटाला जी ने शुरुआत की थी, लोग जुड़े, पार्टी के लोग भी थे और जितने भी कार्यकर्ता थे, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था एक बात कि यह दिखावा कर रहे हैं, होगा कुछ भी नहीं और इनसे महज 20 किलोमीटर नहीं चला जाएगा, ये यात्रा की तो दूर की बात है। दुष्यंत ना क्या करो, उसको तो क्या करो घना सीरियस पॉलिटिशियन, क्योंकि वो बाकी लोगों को तो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहता है, तो मैं तो कहती हूँ उसको घना सीरियस पॉलिटिशियन क्या करो। इतना सीरियस पॉलिटिशियन कि जो 1 किलोमीटर, किसी गांव में 1.5 किलोमीटर, हम क्योंकि खुद यात्रा में हैं तो जानते हैं कि एक बार तो हमने 38 किलोमीटर एक दिन में चला था। जिस दिन बादशाहपुर, गुड़गांव के अंदर बादशाहपुर एक सीट है, वहाँ हमने एंट्री की थी, उस दिन 38 किलोमीटर का रन था। तो 4200 किलोमीटर तो ऑफिशियली है, लेकिन जहाँ तक जो मैं देख रही हूँ इस 1 महीने का एक्सपीरियंस, ये लगभग जो लगातार चलेगा उसका 5-6 हज़ार किलोमीटर हो जाएगा। तो जो घना सीरियस पॉलिटिशियन है, इनसे मैं यही कहूँगी कि कर रहे हैं आपके चाचा जी और बड़े अच्छे से कर रहे हैं, और ये वही चाचा है जिसने आपको एमपी बनाया था, आपकी मम्मी को एमएलए बनाया था। तो पुराने दिन भूलने नहीं चाहिए, ये वही चाचा है। ये जब अगर आपको एमपी बना सकता है तो ये यात्रा भी कर सकता है। पर जिस तरह की आप भी कह रहे हैं कि सीरियस नेता, पर जनता उन्हें कह रही है, खुद कहते हैं कि मैं, हो सकता है कि सीएम पद तक मुझे जनता पहुंचा दे, मैं अपने बलबूते पर पहुंचा हूं, मुझे किसी ने इस लेवल तक नहीं पहुंचाया। यही तो अहंकार है। ये असल में क्या है कि जब तक इन्होंने ये अलग पार्टी नहीं बनाई थी, इन्होंने बड़ा डिफेम किया अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही बुजुर्गों को, कि वो तो गुस्से वाले हैं, वो तो चाचा जी के लिए अपने, कि वो तो गुस्से में रहते हैं। लेकिन वो मार्केटिंग थी, है ना, मतलब चाचा तो इस भरोसे में था कि बड़ा भाई संभाल रहे ना, तो वो सिरसा तक सीमित रहे और इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया, पूरी प्लानिंग के तहत ये जो हुआ। तो
ये जो कहते हैं कि मैं अपने बलबूते पे पहुंचा, इतना बुत्ता नहीं हुआ जी आपका अभी। जनता बता देगी बुत्ता। पिछली बार तो लोग फंसे हुए थे। फंसे कैसे हुए थे कि जैसे हिसार डिस्ट्रिक्ट है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ अजय जी ज़्यादा काम करते थे तो लोग कनेक्टेड नहीं थे अभय जी से। लेकिन अब ये जो पद यात्रा हो रही है, लोगों को मौका मिल रहा है अभय जी से मिलने का। जो लोग बहुत दुखी थे, जो कार्यकर्ता जिनको ये था कि पिछली बार सत्ता आ रही थी इनेलो की, इसमें कोई दो राय नहीं थी, सब मानते हैं कि हाँ इनेलो की सरकार बननी तय थी। तो जो तुमने ये पार्टी को तोड़ा ऐन मौके पे, इलेक्शन से थोड़ा सा पहले, लोग दुखी थे कि घर टूट रहा है, लेकिन मजबूरी थी कि यार एक तरफ तो जाना है। उन्होंने ये सोच के कि चलो जो भी हुआ है इसी परिवार का बच्चा है तो वोट डाल दिया। और ये क्या कह रहा है, मैं खुद से बन गया, इस परिवार में था तो बन गया। अब लोगों को टाइम मिल चुका है, लोग समझ चुके हैं, आपका रवैया भी देख चुके हैं कि सत्ता के लिए आप कितने लोभी हो। मतलब जिस बीजेपी को आप कोसते थे पानी पी पी के, अब उसकी गोद में बैठे हो, तो मतलब कोई दीन ईमान तो है ही नहीं। अनुज, 2024 का क्या प्लान है? इनेलो पार्टी हरियाणा के अंदर क्या कुछ बदलाव ला पाएगी, क्या लगता है आपको? इनेलो पार्टी सिर्फ मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में डिस्क्राइब करूँगी। सिर्फ इनेलो की बात नहीं है, ये जो बीजेपी है ना, इसका जो तरीका है काम करने का, हरियाणा के अंदर भी, यूपी के अंदर भी, बिहार, आपका गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ जो मेजोरिटी में जो किसान वर्ग होता है ना, उसको टारगेट करती है। जैसे हरियाणा में इन्होंने जाटों को किया, यूपी में, बिहार में यादवों को किया, वहाँ मराठा को, गुजरात में पटेल को, और जो बाकी जनता है उनके सामने मतलब उनको खड़ा कर देती है कि जैसे इनकी लड़ाई है ना। लेकिन हरियाणा में लोग बोर हो चुके हैं, उन्हें मुद्दों से मतलब है। अब लोग सोचने लगे हैं कि तुम भी किसान, हम भी किसान, काय बात की लड़ाई है? या कोई छोटा दुकानदार है, कोई नौकरी वाला है, हमारी लड़ाई क्या है? ये लड़ाइयाँ क्रिएट की जाती हैं। तो ये 2 बार तो चला तो एक बार ही था, दूसरी बार तो ये हार गए थे, लेकिन वही बात, इसने दुष्यंत ने इनकी सरकार बनवा दी। लेकिन अब लोग समझते हैं कि इस सरकार ने ना किसान का भला किया, ना व्यापारी का। आप मार्केट में जाके देखो मंदा कितना भयंकर है ना। कल परसों रोहतक के अंदर सोनार प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर भी कुछ ऐसा कोई नए नियम थोप दिए गए हैं कि आपको सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो मतलब सबके साथ ये हो रहा है, अलग अलग सबको मार रहे हैं। तो जनता भी समझ रही है और जनता जवाब देगी। कुछ लोगों का कहना है कि यात्रा बहुत आगे तक निकल चुकी है। इनेलो की बात करूं, अन्नूसुरा हिसार से ताल्लुकात रखती है, तो इतनी दूर यात्रा में भागीरथ जो आपने भागीदारी दी है, किस लिए दी है? किस पद की उम्मीद कर रहे हैं पार्टी से? नहीं, बात पद की नहीं होती। मैं बताऊं, जब मेरे पास आज जो पद है उससे बड़ा पद तो मेरे पास तब था जब मैंने पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। बात पद छोड़ने की होती है। बात तो वही है ना कि स्वार्थ के लिए काम करना होता तो फिर मैं जेजेपी में ही थी, इनकी सत्ता ही थी। बात तो वही हो जाती है ना कि जो टारगेट मेरा था या मतलब मेरे से जो जुड़े लोग हैं उनका ये नहीं था। हमें वो नहीं चाहिए। जैसे ये अभी ये दुष्यंत और करते हैं, मतलब इनको शर्म नहीं आती, एक पॉलिटिकल पार्टी के इवेंट्स में ये सिंगर बुलाते हैं। क्या हो रहा है ये? मतलब युवाओं को जोड़ने के लिए कि हम यो हनी सिंह को बुला लेंगे, उसको देखने के लिए युवा आ जाएंगे, ये देना चाहते हो हरियाणा को? यहाँ बात तो हमें करनी थी किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की, जो सत्ता का और पैसे का बंटवारा है वो बराबर करने की। अभी हम तो वही ना कि मकसद तो था देवीलाल की नीतियाँ कि जैसे बुढ़ापा पेंशन बांधी गई थी, मेरा भी निजी तौर पे और हमारी पार्टी का भी, और हम ये करेंगे भी। इनेलो का टारगेट ये है कि जब भी हमारी सत्ता बनेगी, और हमें यकीन है 2024 में ही बनेगी, हम जिस तरह से बुजुर्गों की पेंशन बांधी थी और आज वो 100 रुपये से 2,500 के लगभग हो चुकी है, उसी तरह से गृहिणियों की पेंशन बांधने का काम करेंगे। जो महिलाएं सारा दिन घर पे काम करती हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, उनके पास मैंने ऐसे घर देखे हैं कि आदमी शराबी है, सारा दिन घर का काम, भैंस भी रखते हैं, खेती का भी करते हैं, और उसके बावजूद चप्पल टूट जाए तो देना 100 रुपये चप्पल टूट गई और नहीं मिलते। तो जैसे बुज़ुर्गों को सम्मान दिया था वैसे महिलाओं को सम्मान देंगे। और जो
आर्थिक बंटवारा है इसको ज़्यादा बराबर करने की कोशिश करेंगे। गांव और शहर के बीच में जो खाई इस सरकार ने बीजेपी ने बनाई है उसको पाटने का काम करेंगे। अनुज जी, घर कितने दिनों बाद लौटे हो आप? लगभग 1 महीना ना, अब 15 दिन। एक बार मैं होली पे आई थी और मैं सीधा कहती हूँ कि इस यात्रा के अंदर मैं लगातार हूँ, लेकिन 15 दिन में 1 दिन मैं घर आऊँगी, क्योंकि मैं मोदी नहीं हूँ, मैं खट्टर नहीं हूँ, मेरा घर परिवार है और मैं उसको संभालने हर 15 दिन में 20 दिन में आऊँगी। कभी मन नहीं करता कि वजन भी कम हुआ होगा पहले इसके मुकाबले, चले हो इतना, और मन नहीं करता कि छोड़ ही यात्रा के क्या करना है, फ़ायदा मिले ना मिले, हो सकता है ना भी मिले? नहीं, 5-6 किलो वज़न कम हुआ है और अभी तो 1 महीना हुआ है, 7 महीने की यात्रा है, तो वज़न तो डेफिनेटली बहुत डाउन जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इनेलो पार्टी वाले वजन कम करने के लिए यात्रा निकाल चुके हैं सारे? देखो, वज़न कम करने के लिए कोई धूप में क्यों घूमेगा, वज़न कम करने के लिए। और जो विटामिन डी ले रहे हो साथ साथ। नहीं, वो तो, देखो ये तो कहने की बात है। वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज से ज़्यादा डाइट काम करती है, तो डाइट चेंज करके भी वज़न कम किया जा सकता था। तो धूप में इतना लंबे टाइम तक रोज़ 20 किलोमीटर चलना कोई नहीं करेगा। ये हाँ ठीक है, एक हेल्थ बेनिफिट तो सबको मिल रहा है। ये तो पता चल गया 700-800 किलोमीटर चलने के बाद कि हमें अभी तक कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, वरना नहीं चल पाते। एक हेल्थ चेकअप तो हुआ है सबका जो चल रहे हैं लगातार, और उनको हेल्थ बेनिफिट भी मिले हैं। लेकिन प्राइमरी मकसद तो यही है कि जनता से जुड़ें, और जो हमारा वोटर था, इनेलो का वोटर था, उसे दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाए। हाँ, कुछ टूट फूट कांग्रेस की, बीजेपी की भी आएगी। बीजेपी कांग्रेस तो, बीजेपी का वोटर तो आज वही है जो कभी कांग्रेस का वोटर हुआ करता। अनुज जी, एक सवाल था, बड़े बड़े विधायक पद पर बैठने के बाद पहले और बाद में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। अगर अनु सूरा विधायिका बनती है तो क्या कुछ ऐसा होगा रूपरेखा, अब में और बाद में फर्क आ जाएगा? फ़र्क किस मामले में? मेरे व्यवहार में, मेरे रहन सहन में, किस मामले में? सुनने में आता है कि कुर्सी की गर्मी कुछ अलग ही लेवल की होती है। हाँ, वो होती है, वो क्योंकि उस टाइम आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, तो वो पॉजिटिव गर्मी तो होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए। अगर जैसे ये कई लल्लू से अभी बने हुए हैं, जो एमएलए बने हुए हैं, बोलने की हिम्मत नहीं है। नहीं, वो तो लल्लू का कोई नाम भी खोलेंगे, कौन है लल्लू विधायक? क्योंकि विधायक तो समझदार होते हैं। कई हैं। अब एक कह रहा था कि मैं रोड खुलवा दूंगा, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, और अब चुप। किसान आंदोलन में बोल रहा मैं इस्तीफा तो मेरी जेब में है, फिर चुप। लल्लू ही हैं। कम से कम आप विरोध तो करो। विधायक बनाए हो, किस लिए बनाए हो? चारों तरफ हैं, बहुत हैं, बीजेपी में भी हैं, जेजेपी में भी, और कांग्रेस में सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस में है। 31 एमएलए कम होते हैं क्या? कहाँ है विपक्ष? वो बुल्लू जिताए थे, वो कहाँ हैं? किसान आंदोलन में कितने बालू दिखे आपको रोड पे? ये मेरे को कांग्रेस से शिकायत सबसे बड़ी ये है कि जब किसान रोड पे था तब तो आप मीडिया में कूद रहे हो कि बीजेपी ने किसानों को मार दिया, तो तुम किसानों के साथ किस दिन खड़े थे? 31 एमएलए के पीछे कितना बड़ा संगठन होता है, किस दिन रोड पे थे तुम लोग? अच्छा अनुज जी, एक बात बताइए, अब फिलहाल अगर बात को, दिग्विजय चौटाला की हाल फिलहाल शादी थी, उसमें ना तो उनके दादा दिखे और ना ही चाचा। क्या लगता है राजनीति का असर कहीं ना कहीं परिवारवाद पे भी आ रहा है? नहीं, देखो, मैंने कभी भी उनके जो निजी रिश्ते हैं उस पर कमेंट करना उचित नहीं समझा। हाँ, ये ठीक है कि दुष्यंत पे मैं बोलती हूँ जब भी कोई मीडिया सवाल पूछती है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल मामला है। लेकिन शादी में कोई गया है नहीं गया, वो उनका पारिवारिक मामला है। मैं कोई नहीं होती किसी के परिवार के बारे में बोलने वाली, तो मैं वो नहीं बोलना चाहूँगी। निजी ज़िंदगी सबकी होती है, परिवार के मामले हैं। तो हाँ, ये है कि कोई संभावना नहीं लग रही है कि जैसे कहते थे ना कि जेजेपी तो इनेलो में ही विलय हो जाएगी, जब इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा तो इन्हें इनेलो में आना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि चाचा जी इनको नहीं स्वीकार ही नहीं करेंगे, ना दादा करेगा ना चाचा। हाँ, पब्लिकली माफ़ी मांग के बिल्कुल ही हाथ जोड़ के आ जाएं तो बात अलग है, वरना संभावना नहीं लग रही है एक होने की। तमाम दर्शक आपको देख पा रहे हैं, क्या कुछ अपील, कोई मैसेज देना चाहती है जनता जनार्दन को? जनता को तो मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि जो टीवी में दिखता है वो हकीकत नहीं है, और टीवी डिसाइड नहीं कर सकता कि सत्ता में कौन आना चाहिए। अब होता क्या है कि बहुत मेहनती लोग हैं जिन्होंने लंबे लंबे संघर्ष किए हैं, लेकिन उनका टीवी पे कब्जा नहीं है। अगर आप आज टीवी देख रहे हो तो आप सिर्फ
कुछ पूंजीपतियों को पे ही भरोसा जता रहे हो, अगर आप टीवी पे भरोसा जता रहे हो, क्योंकि तमाम चैनल जो हैं वो 2-3 घरानों के हैं, और अगर आप टीवी के समाचारों पे भरोसा कर रहे हो तो आपने मान लिया है कि ये 2-3 परिवार ही देश का भविष्य तय करेंगे। तो टीवी के अलावा भी आप देखिए कि दुनिया में हो क्या रहा है।